और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप देख सकते हैं। जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजनयिक, इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता हैं पीएमएल-एन के, जो सत्ताधारी पार्टी है पाकिस्तान में, और साथ ही सैयद अखुंजादा चट्टन जी, नेता पीपीपी के। ये दोनों पार्टियां दरअसल सत्ताधारी पार्टी हैं, सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। बहुत स्वागत आप दोनों का। हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं इरशाद अहमद खान साहब का और उन्हीं से समझते हैं। सर, वो कहते हैं ना कि महंगाई में आटा गीला हो जाना, कुछ वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। बहुत शुक्रिया रुमाना। पहले तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि आप महंगाई का राग अलापते हैं मेरे पाकिस्तान के लिए। खुदा की कसम, मैं कसम उठाता हूँ, आज मुसलमान हूँ, कि हम आप लोगों से अच्छा खा के सोते हैं और अच्छा पहनते हैं। पहले तो ये है कि ना हम भूखे मरे ना भूखमरी पाकिस्तान में कभी होगी, जैसा कि आप लोग चाहते हैं। हम पाकिस्तानी बड़ी अजीम कौम है, हम एक अजीम मुल्क है, इसलिए जो महंगाई हो कुछ हो, पूरी दुनिया ग्लोबली महंगाई है, सिर्फ मेरे प्यारे पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। और महंगाई को फेस करना जानते हैं हम, और महंगाई को खत्म करना भी जानते हैं हम अपने मुल्क की सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, जब से हमें हुकूमत मिली। 18 अरब डॉलर का ये जो नया खर्चा सिर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर मैंने सवाल किया था सर। महंगाई में आटा गीला, इस पर जवाब दे दीजिए सर, बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। महंगाई आटा गीला नहीं, महंगाई आटा जब रोटी पकानी होती है पानी वैसे ही डालते हैं, आटा गीला हो जाता, कोई मसला नहीं है उसका। और दूसरा ही जुर्माने की बात कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह देखें जब हम काम कर रहे होते हैं, देर सवेर काम में होती है, तो अगर हो भी गई तो ये उनको भी मालूम है जहां काम हो रहा है, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और जुर्माना करने वालों को भी मालूम है कि ये जो हालात मुल्क में है, कोरोना के मसाइल रहे, सब कुछ मसाइल रहे, उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क को जुर्माना हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है जनरल सिन्हा का रुख कर लेते हैं। जनरल सिन्हा, इतनी हल्की बात है क्या? मतलब यहाँ पर इरशाद साहब कह रहे हैं नहीं जी, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी, सबको पता है कोविड आ गया था बीच में, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। सिन्हा साहब, ये इस तरह की टीवी पे आके ये लोग इस तरह के मिस्टर इरशाद, ऐसे लोग टीवी पे आके इस तरह से गलथेतरी करते हैं और जिस तरह से टोटल डिनायल मोड में रहते हैं, मतलब सत्य पूरे विश्व को दिख रहा है, सब जगह भीख मांग रहे हो, कोई पैसा नहीं दे रहा है, चाहे सऊदी अरबिया है। अरे भाई चुप हो जाओ, एक सेकंड, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था। आप जरा मर्यादा में रहो, आप मर्यादा में रहो। साहब सुन लीजिए ना, फिर दोबारा बोल लीजिएगा। और चट्टन साहब भी आज तो उनको भी जरा मौका दे दीजिएगा बोलने का। आप हाईजैक तो मत कीजिए ना डिबेट को, आप हाईजैक मत कीजिए डिबेट को प्लीज। ऐसा है, सुनो रोमाना, ऐसा है कि जनरल गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट GSPA साइन हुआ था 2009 में, और कहा गया था कि 3 साल के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट करना है, और 25 इयर्स का क्लॉज था ये। 3 साल दिसंबर में, लेकिन एक्सटेंड करके दिसंबर 2014 तक कंप्लीट करना था। अब हम लोग मार्च 2023 में हैं, तो ईरान ने पाकिस्तान को बताया है कि $18 बिलियन का हम पेनल्टी लगाएंगे, क्योंकि जो रिवाइज्ड एग्रीमेंट हुआ था साइन, इंटर स्टेट गैस सिस्टम पाकिस्तान का और नेशनल ईरान गैस कंपनी NIGC ईरान का, ये रिवाइज्ड एग्रीमेंट के तहत यह कहा गया था कि फरवरी मार्च 2024 तक यदि कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो पेनल्टी क्लॉज नहीं लगेगा, लेकिन फरवरी मार्च 2024 के बाद पेनल्टी क्लॉज $18 बिलियन का लगेगा। अब सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो फकीर चंद देश भीख मांग के उसको अपने लोगों को आटा नहीं दे पा रहा है, गेहूं नहीं दे पा रहा है, चीनी नहीं दे पा रहा है, जिसका पाक का नेशनल डेट है $274 बिलियन। बिल्कुल, वो डेडलाइन मीट कैसे करेगा, वो काम पूरा कैसे करेगा? सर, मैं आपके पास लौटूंगी। पाकिस्तान में हुक्मरान जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो हाल है, मुझे लगता है ये भी आपको जानना चाहिए, और वो भी पाकिस्तान की जनता की ज़बानी। सुनिए जरा। हाल है, बस हाल कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? एक टाइम का खाना है, एक टाइम का नहीं है। कभी वक्त था कि 3 टाइम का खाया करते थे, अब तो 2 वक्त का मजबूत नहीं है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है, सारा दिन फिरता हूँ, 500-600 से ऊपर नहीं आता, तो क्या करें? छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान, किसको बताएं, कौन सुने में। आज मैं सुबह बच्चों को नाश्ता करा के हूँ, दोपहर की नहीं थी उनके पास, क्या करूं? अब शाम को जाके रोटी खिलाऊंगा, ये हालात है।
ये भी मार्केट में बेचता है? सारा दिन यहीं फिरता हूँ, जो मिल जाए शाम को लेके बचूंगा। ये लोगों की बेबसी है, पाकिस्तान के लोगों की बेबसी। वो खुद अपनी जुबानी बयां कर रहे हैं। और क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।